गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में सर आप लोगों को एक वीडियो सेंड किया गया था जिसमें डिस्कशन हुआ था टी सेफ अकाउंट्स, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड साइड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक। एंड सर इन दिस वीडियो वी डिस्कस अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज एंड देन वी डिसाइड डेबिट और क्रेडिट। मेरी बात आप लोग क्लियर हो रही है? सर एक तरह से कह सकते हैं कि सर लास्ट वीडियो जहां हमने फिनिश किया था सर, नेक्स्ट टॉपिक हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेटेड उसी से करें और फिर देखें कि सर यहाँ पे अकाउंट है हमारे पास, नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सर ये क्वेश्चन है जिसे मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप लोग क्वेश्चन पहले देखेंगे फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सर लास्ट वीडियो में आप लोग से डिस्कशन करते करते हम लोग यहां तक पहुंचे थे कि सर जब हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सर तीन वर्ड्स पर कि सर अकाउंट्स जो है, अकाउंट जो है सर उसका नेचर क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया था कि मुझे इसकी जरूरत पड़नी पड़ेगी। नेचर क्या है, फिर सर ये इंक्रीज हो रहा है या फिर सर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन आप सभी लोग जानते हैं कि सर ये जो चैप्टर है इसमें हमें सिर्फ इसे टच करना है और सर इसे ब्रॉड सेंस में पढ़ना है जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो सर इसे हमें ब्रीफली पढ़ना है, लेकिन सर यहां पर इस चैप्टर पे सिर्फ क्लासिफिकेशन दे रखा है तो इसे हम टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सर जितने से हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है उतने पर डिस्कशन करेंगे और सर इसका कंप्लीट डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर जब जनरल एंट्री पढ़ेंगे तो सर पढ़ेंगे सर। ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी चीज का, किसी भी अकाउंट का आप नेचर फाइंड आउट करेंगे। आप किसी भी चीज का सर आप उसका नेचर फाइंड आउट करेंगे कि सर नेचर क्या है। नेचर का मतलब विच टाइप्स ऑफ अकाउंट, सर ये किस तरीके का अकाउंट है, यानी कि सर क्लासिफिकेशन है, लग रहा है कई सारे अकाउंट होते हैं सर, इसका क्लासिफिकेशन है। तो सर बेसिकली हम अकाउंट्स को टू टाइप से डिवाइड करते हैं, दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। मैंने ऐसा वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा सर बेसिकली हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं टू वे में, दो तरीके से सर उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है सर ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड होता है सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है सर, इस पर मैं पूरी शीट एक तैयार करूंगा, उससे आपको बताऊंगा जनरल एंट्री में। लेकिन यहां पर फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि सर मैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए सर जितनी की जरूरत है मैं उतने से यहां पर एडजस्ट करूंगा। ठीक। तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे केवल डिस्कशन करें क्योंकि आपके सिलेबस में सर इस चैप्टर में मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे ही आंसर दे रखा है। तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। तो एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सर अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू सर हम अकाउंट को डिवाइड करते हैं 5 तरीके से। 5 तरीके से कौन कौन से सर 5 तरीके होते हैं? सर एसेट्स पहला टाइप, सेकंड सर लायबिलिटी, यानी कि सर इस वर्ल्ड के सर अगर हम सारी कमोडिटीज को अगर सर क्लासिफाई करें तो सर ये हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं? सर जिस पे ऑनरशिप हमारी है सर वो हमारे लिए एसेट्स हो सकता है, जिन पर ऑनरशिप हमारी है सर वो हमारे लिए एसेट्स हो सकते हैं, जिन जो हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट करते हैं सर वो हमारे ऊपर लायबिलिटी हो सकती है, एंड सर जो खुद की इन्वेस्टमेंट कहीं है सर वो हमारी क्या हो सकती है? कैपिटल। इतना तो सर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख चुके हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इसमें सर हमने तमाम क्वेश्चन भी कर रखे हैं जो कि इसको प्रूफ करते हैं कि आप दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लीजिए सर हर केस में एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वेरीफाई होता है। सर यहाँ पे दो और चीजें बढ़ जाएंगी जो मैंने पिछले वीडियो में लिखा भी था और आप लोगों ने सर देखा होगा तो कुछ समझ में आएगा। सर एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस और लॉस, मैंने सर वहां पे एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस होता है इसको भी आपको क्लियर किया था। एंड सर इनकम प्रॉफिट गेन, और इन तीनों में सर बेसिकली क्या डिफरेंस है सर मैंने इसे भी क्लियर किया था। तो जो लोग पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे सर उन लोग के लिए ये वाली वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए आप डे बाय डे जो आपका वीडियो जाता है पहले उसे देखें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखा करें। ठीक। तो यहां सर मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन कर रहा हूं। मैंने कहा सर एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम प्रॉफिट गेन। यानी इस वर्ल्ड में सर जितनी भी चीजें होती है सर वो इन्हीं पांचों से बिलोंग करेंगी। आप कोई भी उठा के चीज उठा के देख लीजिए। सर यहाँ पे डेक्स पड़ा हुआ है सर, ये किसका डेक्स है सर? डीएसएस में, यानी डीएसएस के लिए सर ये एसेट्स है, डीएसएस के लिए सर एसेट्स है। सर मैं यहाँ पे काम करता हूं, मुझे यहाँ से इनकम क्रिएट होती है,
मुझे जो सैलरी मिलती है सर वो मेरे लिए क्या है सर इनकम, और इस स्कूल के लिए क्या है सर एक्सपेंस है। अब जरा ये सोचें कि सर ये स्कूल मुझे उतना ही पे करता होगा क्या जितना मैं उससे अर्न करके देता हूँ, नहीं सर, बीच का जो डिफरेंस होता है वो सर वो स्कूल खुद के लिए रखता है, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए। तो सर ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में चलती है। देन सर आपको पता है कि सर हो सकता है इस बिल्डिंग को भी बनाने में और यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में सर जितना खुद का पैसा था सर उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था सर, किसी बैंक से फाइनेंस हमने करा रखा हो सपोर्ट, तो वो इस स्कूल पर लायबिलिटी हुई, बिकॉज यू नो दैट स्कूल इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, DSS नवजीवन विद्या मंदिर सर ये बाय नेम जाने जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मार्केट में जो सर उसके ऑनर का नाम नहीं जानते, लेकिन सर ये जानते हैं कि हाँ नवजीवन है यहाँ, हाँ सर DSS है, बिकॉज सर ये खुद की एक आइडेंटिफिकेशन रखता है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि सर एसेट हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, एक्सपेंस हो सकती है और इनकम हो सकती है। तो मैं सर इस पर डिस्कशन करूंगा कि अगर इनका चेंजिंग आएगी, चेंजिंग क्या हो सकती है, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। कोई चीज अगर आपके पास है तो सर अगर उसमें चेंजिंग होती है तो सर चेंजिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो वो इंक्रीज करे या फिर वो डिक्रीज करे। तो सर इंक्रीज में उसकी साइड क्या होगी एंड डिक्रीज में सर उसकी साइड क्या होगी, सर ये इसी का मैं डिस्कशन करके से आगे बढ़ा। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? इन्हीं चीजों पे सर डिस्कशन करना और फिर इसे हमें आगे लेके जाना। तो सर इसके लिए थोड़ा सा रूल देखेंगे, आपकी बुक्स में भी दे रहा हूं, मैं भी इसे बोलता है बोर्ड पर भी, आप लोग ध्यान देना। तो सर एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगर सर कोई चीज एसेट है तो सर एसेट का सिंपल सा रूल होता है कि एसेट व्हेन एवर इंक्रीज, एसेट है तो सर एसेट का एक सिंपल सा रूल है कि व्हेन एवर एसेट इंक्रीज, जब सर एसेट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो हम उसे क्या करेंगे सर डेबिट करेंगे। व्हेन एवर एसेट इंक्रीज, सर जब कभी किसी एसेट में चेंजिंग आए और चेंजिंग उस एसेट को इंक्रीज कराती हो तो आप उसे क्या करें डेबिट करें। एंड एसेट डिक्रीज, और अगर कोई एसेट डिक्रीज करता है तो उसे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे। और 11th स्टैंडर्ड में सर आप ट्रांजेक्शन को पढ़कर ही क्लियर कर सकते हैं कि सर एसेट इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर आपको ठीक है तो आप लोग यहां पर डिस्कशन हो चुका है कि सर ट्रांजेक्शन पढ़कर आप इतना तो क्लियर कर लेंगे कि एसेट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। एसेट इंक्रीज करता है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और अगर एसेट डिक्रीज करता है तो आप उसे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। देन सर उसके बाद सेकंड है लायबिलिटी। लायबिलिटी ठीक है, लायबिलिटी के लिए सर ठीक इसके अपोजिट जाएंगे, लायबिलिटी के लिए ठीक इसके अपोजिट जाएंगे। मतलब ये सर अगर लायबिलिटी इंक्रीज करती है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो आप उसे क्या करेंगे डेबिट करेंगे। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो देखेंगे आप। लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो आप उसे डेबिट करेंगे। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद से सर आता है कैपिटल। तो सर कैपिटल एज पर लायबिलिटी, जो रूल लायबिलिटी का होता है सर वही रूल कैपिटल का भी होता है। वो क्यों? क्योंकि कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल क्या होती है? बिजनेस के ऊपर इंटरनल लायबिलिटी होती है, सिंस पार्ट ऑफ लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी का रूल क्या रहेगा सेम रहेगा। यानी कि कैपिटल इंक्रीज करती है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज करती है तो आप उसे डेबिट करेंगे। क्लियर है बात? सर उसके बाद आता है एक्सपेंस। तो सर एक्सपेंस और एसेट्स का रूल सर सेम रहेगा। मैं लिख देता हूं कि मेरे पास स्पेस नहीं है और मैं ये मिटाऊंगा तो मेरे पास क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो सर एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम रहेगा, लायबिलिटी और कैपिटल प्लस इनकम का रूल सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा सर तीन चीजों का ग्रुप एक साथ आ रहा है। इन तीन चीजों का लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम सर इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम होगा। यानी कि सर लायबिलिटी इंक्रीज करने पर क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज करने पे क्रेडिट, इनकम इंक्रीज करने पे क्रेडिट। मैंने कहा तीनों का रूल सेम रहेगा। तो तीनों जब इंक्रीज करेगी यानी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तब भी क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज करेगी तब भी क्रेडिट, और सर इनकम इंक्रीज करेगी तब भी क्रेडिट। क्लियर मेरी बात? उसके बाद से फिर क्या आता है? उसके बाद से फिर आता है एक्सपेंस, लॉस, दोनों एक ही में आ जाएगा, और एसेट। सर इसका रूल सेम होता है, यानी एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट। ठीक है, एक्सपेंस डिक्रीज करेगा
तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। क्लियर है बात? तो सर एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सर ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन के साथ इसे समझेंगे। सर एक क्वेश्चन है जिसे मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको देख लेंगे और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेंगे। सर उस क्वेश्चन में इन अकाउंट्स को यूज किया गया, ठीक है। सर पहला अकाउंट है बिल्डिंग, तो वी नो दैट सर बिल्डिंग हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगी। अगर भाई मेरी बिल्डिंग है तो मेरे लिए एसेट्स है, मेरी संपत्ति है, एसेट। और सर पहले ही का वो इंक्रीज करता है, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जाए, बिल्डिंग एसेट और एसेट इंक्रीज करता है तो सर रूल क्या कहता है, डेबिट करता है। तो क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे। क्लियर मेरी बात? सेकंड है सर क्रेडिटर, हु इज क्रेडिटर, कौन होता है क्रेडिटर, तो पर्सन बाय विच वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सर उन लोगों का ग्रुप ऑफ पर्सन बाय विच वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सर ऐसे लोग जिनसे मैं गुड्स क्रेडिट पे खरीदता हूं, वो मेरे क्या होता है, क्रेडिटर होता है। वो सर मेरे लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो ये मेरे लिए क्या होता है सर, क्रेडिटर। यानी कि जरा सोचें, हम उनसे गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो इन फ्यूचर पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मेरे ऊपर बर्डन है, लायबिलिटी है, तो सर ये लायबिलिटी है। और रूल क्या कहता है सर लायबिलिटी का, कि व्हेन एवर लायबिलिटी इंक्रीज करे, जब कभी सर लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो लायबिलिटी इंक्रीज करने के केस में क्या करते हैं सर, क्रेडिट। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने दिमाग में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लेके चलेंगे, कहीं कोई मुश्किल है ही नहीं। फिर उसके बाद से सर अभिषेक एक नाम लिखा मैंने जिसमें प्रोप्राइटर है, ऑनर उस बिजनेस का। सर अभिषेक इस बिजनेस का मालिक है। मालिक क्या लगाता है, सर मालिक जो इन्वेस्टमेंट करता है उसकी कैपिटल कही जाती है। यानी कि सर इसका नेचर क्या हो गया, कैपिटल, एंड कैपिटल इंक्रीज कर रही है। तो सर अभी आपको मैंने बताया कि लायबिलिटी और कैपिटल का रूल सेम होता है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज कर रही है तो डेबिट या क्रेडिट, तो सिंपल सी बात है सर, अगर कैपिटल इंक्रीज करती है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। दूसरे को क्या किया, कैपिटल इंक्रीज कर सर क्रेडिट होगी। देन परचेज एक्सपेंस है, परचेज टाइप ऑफ एक्सपेंस है, और अगर सर परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, नेचर में क्या लिखेंगे सर, एक्सपेंस, और पहले ही क्लियर लिखा जैसे सर ये क्वेश्चन लिखा होगा, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है ये बात? देन कैरेज इनवर्ड, सर कैरेज का मतलब किसी की चीज को परचेज करते हैं, उसे लाने का खर्चा। अगर हम कोई भी परचेज करते हैं और सर उसे अपने रेसिडेंटल तक लाने पे जो एक्सपेंस होता है, डेट होगा कैरेज इनवर्ड। तो सर कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होगा, उसकी पेमेंट एक्सपेंस कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है, तो सर इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जाएगी सर, एक्सपेंस और एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फिर उसके बाद क्या, कैश अकाउंट। सर कैश क्या होता है, क्या सर आपकी जेब में पैसा पड़ा हो, सर अपनी वांट्स को अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सर जहां जरूरत उसे खर्च करके सर अपनी वांट्स कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कैश आपके लिए एसेट होता है, ठीक है सर। नेचर में क्या लिखेंगे, एसेट। एंड सर ये इंक्रीज कर रहा है, तो सर एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो सर हमने एसेट इंक्रीज कर रहा है, ये क्या हो जाएगा सर, डेबिट। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? तो ये भी सर क्या करेंगे, इसे भी हम डेबिट करेंगे। देन रेंट रिसीव्ड अकाउंट, सर आपने किसी को कोई प्लेस दे रखी है एज अ रेंट, किराया पर, अगर सर वहां से आपको रेंट रिकवर होता है, रेंट मिलता है, तो वो आपके लिए क्या होगी, इनकम होगी। अगर आप रेंट रिसीव करते हैं तो सर वो आपके लिए क्या होगी, इनकम होगी। इनकम यानी नेचर में सर क्या लिखेंगे, इनकम। और इनकम इंक्रीज कर रही है, क्योंकि सर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीएस जितने भी अकाउंट है सबके सब इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनकम इंक्रीज करेगी तो सर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है, इनकम इंक्रीज करेगी तो सर क्रेडिट, इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात? याद है? फिर उसके बाद सर रेंट रिसीव के बाद से इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, इंटरेस्ट पेएबल। पहले तो जरा ये मुझे बताया, पेएबल का मतलब क्या है, कि सर ड्यू डेट है बट हमने पेमेंट नहीं की। पेएबल कहते हैं ना, पेमेंट करना बाकी है, डेट आ चुकी है पेमेंट करने की, जिस डेट पर सर हम पेमेंट कर दिए सर वो डेट ड्यू है, लेकिन सर हमारे पास एनफ अमाउंट नहीं है कि सर हम उसकी पेमेंट कर पाए। यानी कि सर ये इंटरेस्ट पेएबल हमारे ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगा, एक लायबिलिटी है। तो नेचर में क्या रहेगा सर, ये लायबिलिटी है। क्लियर? अब सर लायबिलिटी इंक्रीज करिए, तो अभी आपको मैंने बताया कि सर मैंने और लायबिलिटी इंक्रीज हो, क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट पेएबल हो गया, देन बिल्स पेएबल अकाउंट। सर ये क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी पेमेंट हमें करनी रहती है। बिल्स पेएबल ऐसे कागज सर जिनकी पेमेंट का बर्डन मेरे ऊपर है, और बर्डन है तो सर मेरे ऊपर लायबिलिटी है। इसे हम क्या करेंगे सर, कहां करेंगे, लायबिलिटी में।
ये कहा जाएगा सर लायबिलिटी। क्लियर मेरी बात, ये लायबिलिटी होगी। एंड लायबिलिटी सर इंक्रीज करें तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। बस रूल आपको याद हो तो कहीं आप रुकेंगे नहीं। उसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग है सर डेटर। सर हु आर डेटर्स, सर ग्रुप ऑफ पर्सन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। वो लोग सर जो हमसे उधार करते हैं। अब हमसे उन लोगों ने उधार करना तो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। अगर उन लोगों ने हमसे उधार खरीदेगा तो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे मतलब सर इनसे पैसा रिकवर करना, पैसा लेना है। तो सर ऐसे लोगों की लिस्ट हर कोई बनाना चाहता है कि जिनसे पैसा पाना हो। ऐसे लोग सर जिनसे पेमेंट रिसीव करनी है, ऐसे लोग की लिस्ट हर कोई बनाता है। तो मैंने कहा सर हु आर डेटर, सर अ पर्सन हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। एक ऐसा पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन जो गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करता है। परचेज कर रहा है सर, फ्यूचर में पेमेंट करेगा, यानी सर ये मेरे लिए किसका रोल प्ले करेगा, एसेट का। इट मींस सर इट इज एसेट्स एंड एसेट इंक्रीज एंड रूल ऑफ डेबिट फॉर एसेट व्हेन एवर एसेट इंक्रीज इट इज क्रेडिट। तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, सॉरी एसेट इंक्रीज होगा तो उसे सर डेबिट करते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है, रूल पर हम जाएंगे तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट। एसेट इंक्रीज करता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करने से क्या किया, डेबिट। सर डेटर होगा तो अप्रूव्ड कमीशन, व्हाट डू मीन बाय अप्रूव्ड कमीशन। जैसे कमीशन कब बनती है, हम किसी का कोई वर्क फिनिश करें और वर्क फिनिश करने के बाद सर अगर पहले से ऑलरेडी सर एग्रीमेंट हो रखा है कि आप मुझे इतना कमीशन दे देंगे, तो सर काम कंप्लीट करने के बाद से जो उस काम को कराने के बदले जो पैसा हमें मिलता है दैट अबाउट कमीशन। अप्रूव्ड कमीशन का मतलब सर काम कर चुके हैं, कमीशन बन चुकी है लेकिन सर अब तक मिला नहीं, यानी कि सर ऑलरेडी ये वर्क फिनिश हो चुका है, मैं इस काम को पहले से कंप्लीट कर चुका हूं और पहले से सर इस वर्क को कंप्लीट करने के बाद अब तक मुझे मेरी कमीशन मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सर अब तक ये कमीशन मुझे मिली नहीं। तो सर ये कमीशन नहीं मिली तो ये कमीशन मेरे लिए क्या होगी, ये कमीशन सर मेरे लिए क्या होगी, सर ए टाइप ऑफ अप्रूव्ड इनकम। अप्रूव्ड इनकम किसे कहते हैं सर, वर्क डन बट इनकम नॉट रिसीव। सर काम तो हो चुका है लेकिन सर उससे रिलेटेड इनकम को हमने रिसीव नहीं किया, डेट ऑफ अप्रूव्ड। तो सर ये क्या है, अप्रूव्ड कमीशन। अब जरा ये मुझे बताएं, मैंने किसी का कोई काम कर दिया, उसने ये कहा भैया आप इतना कमीशन देंगे, अब तक उसने नहीं दिया, तो उसके ऊपर मेरा राइट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मैं उसे दबाव दे सकता हूं, नहीं दे सकता, अरे भाई तुमने अब तक कमीशन नहीं पहुंचाई, यानी कि सर वो मेरे लिए एसेट है, वो मेरे लिए क्या हो चुका है, एसेट हो चुका है। तो अप्रूव्ड कमीशन इज एसेट एंड इंक्रीज कर रहा है तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हमने इसे क्या किया, डेबिट कर। लास्ट है सर बिल्स रिसीवर। सर एलआई का बिल्स पेबल, जिस तरीके से बिल्स पेबल है सर उसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल है। जिस तरीके से बिल्स पेबल है सर सेम उसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल भी है। इट मीन सर जब कभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसे डॉक्यूमेंट सर जिनकी पेमेंट आप रिसीव करने वाले हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट सर जिनकी पेमेंट आप रिसीव करने वाले हैं, तो सर वो आपके लिए क्या होंगे, एसेट्स होंगे। एसेट इंक्रीज कर रहा है, यस सर इंक्रीज कर रहा है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जाएंगे तो सर व्हेन एवर एसेट इंक्रीज, जब कभी एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं सर, उसे डेबिट करते हैं। तो सर ये हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। आपके बुक्स में और भी सर ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले उनसे ट्राई करें, जब वो हो जाएगा तो तब सर हम 30 से काउंट पे जाएंगे। क्लियर मेरी बात। तो आज के लिए इतना रहने देंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने घर पे जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू बेटा, रहने।